राम राम साथियों, मैं मोनू टाइगर गोल्ड मेडलिस्ट बैसवाल। आज हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं डॉक्टर जयपाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा सोनीपत। आपके जो सवाल है उनका जवाब देने। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो सर मैं आपसे मेरे युवा साथी और कुछ विद्यार्थियों के सवाल है, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे खेल पत्रकारिता की बेसिक समझ कैसे पैदा करें हम। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब पत्रकारिता की अलग अलग शाखाएं हो गई हैं। जब एक समय था जब पत्रकारिता का मतलब था कि एक रिपोर्टर झोला उठा के कैमरा उठा के जाएगा और वो फील्ड में रिपोर्टिंग करेगा। अब वो हर जगह पहुंच गया है। अब पत्रकारिता सिर्फ वो नहीं रही, वो अब एआई के समय तक पहुंच गई है। और खासकर जब हम खेलों के बारे में बात करते हैं तो अब बड़े बड़े चैनल आगे जो कि सारा का सारा काम स्पोर्ट्स पे कर रहे हैं। जितने अखबार हैं उन सब अखबारों ने 2, 3, 4 पेज स्पोर्ट्स को देना शुरू कर दिए हैं। और अब तो ये तक सिचुएशन आ गई है कि जितने भी खेल हैं वो लाइव हो रहे हैं और जो बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनके जरिए उन खेल को दिखा रहे हैं। और इसमें एक नई चीज ये भी आ गई है कि देश में अलग अलग यूनिवर्सिटी खुल रही हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जब वो खुल रही हैं तो वो उसमें पत्रकारिता में भी एक करियर के रूप में उसको निकाल रही हैं। तो ये धीरे धीरे कितना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है। जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, उन जो बड़े बड़े अखबार हैं, उनको अलग से स्पोर्ट्स को कवर करने वाले एक तरह से जर्नलिस्ट चाहिए जो उनको अच्छे प्लेटफॉर्म तक लेके जाएं। एक बात। दूसरी बात, कई बार स्टूडेंट को लगता है या जिसने ये डिप्लोमा किया है उसको लगता है कि भाई मुझे खुद का काम शुरू करना है, तो वो किसी यूट्यूब के थ्रू, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी खेल पत्रकारिता को बढ़ावा दे सकता है। और आने वाले समय में इसका एक बहुत बड़ा स्कोप निकल के सबके सामने आएगा। इस पर करियर की शुरुआत कैसे करें? इसके लिए सर आपको क्या है, पहले किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ना होगा जहां पे खेल पत्रकारिता में या स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में कोई कोर्स होता हो, कोई डिप्लोमा होता है, कोई सर्टिफिकेट हो, उसमें पहले जुड़ना पड़ेगा, दाखिला लेना पड़ेगा। वहां जुड़ने से क्या होगा कि आपकी जो बेसिक स्किल है वो बेसिक स्किल उभर के आएंगी। वहां पे जो कोई टीचर है, वहां पे जो टेक्निकल लोग हैं, वहां पे जो राइटिंग करवा रहे हैं, वहां से आप धीरे धीरे चीज को सीखोगे। क्योंकि कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि आज आपने एडमिशन लिया या आज आपने शुरू किया और वो एकदम आपको फल देगी। धीरे 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 आपने स्टेप बाय स्टेप उसको सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी कि आप पहले कहीं एडमिशन ले लें। जैसे अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं तो आप आसपास देखोगे तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, वो पीजी डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करवा रही है, बाकी किसी में नहीं है। तो यहाँ इस तरह के इंस्टीट्यूशन में जुड़ के आप पहले उसकी बेसिक स्किल सीखें, वहां से फिर वो आपको कहीं ट्रेनिंग पे भेजेंगे, आपको लिखना सिखाएंगे। एक बात। दूसरा क्या, आप धीरे धीरे फील्ड में जाइए। फॉर एग्जाम्पल आप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राय से जुड़ गए, वहां बच्चे खेलते हैं, वहां पे फील्ड में जाइए, उनसे धीरे धीरे स्पोर्ट्स की टेक्निक सीखिए। हैंडबॉल क्या है, वॉलीबॉल क्या है, हॉकी क्या है, हॉकी के भी जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो क्या है, बॉल कितने ग्राम की होगी, मैच में कितने खिलाड़ी होंगे, टोटल कितने मैनेजर के साथ होंगे, उसका एरिया क्या होगा, वो सारी चीजें एक बार आप सीखो। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करो। फिर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मैं लिखने की बजाय मैं अच्छा बोल सकता हूँ, तो फिर आप उसकी बोलने की प्रैक्टिस करो। उसके बाद भी अगर आपको लगता नहीं मैं अच्छा क्रिएटिव हूँ, मैं डिजाइनिंग अच्छी कर सकता हूँ, तो कोई ना कोई आप डिजाइनिंग का, वीडियो एडिटिंग का ऐसा कोई जो है सॉफ्टवेयर सीखो। तो इन बेसिक से शुरुआत करो। इन बेसिक से शुरुआत करके धीरे 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 आप एक बहुत बड़े लेवल पे इस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो सर एक तीसरा सवाल है मेरा, क्या इस फील्ड में इंटर्नशिप जरूरी होती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोई भी बेसिक आपको सीखना है तो इंटर्नशिप पे जाके सीखना पड़ेगा। डायरेक्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको ये नहीं कहेगी कि आप मेरे पास आओ और मैं आपको बड़े उस पे रख रहा हूँ। इंटर्नशिप का मतलब ही यही है कि
आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। आप अब एआई का समय आ गया है, 2 मिनट लगते हैं एआई पे आप कोई भी चीज कर सकते हो। आपको लगता है कि मैं एआई के थ्रू स्पोर्ट्स को दिखाना चाहता हूँ। आप देखोगे कई प्लेटफॉर्म्स हैं। पहले जब कोई कमेंट्री होती थी तो वो सिर्फ इंग्लिश में होती थी या हिंदी में होती थी। अब वो 10, 12, 14 भाषाओं में, लैंग्वेज में आ गई है। उसमें हरियाणवी भी बोलते हैं, उसमें मराठी भी बोलते हैं, उसमें हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। तो इंग्लिश सुनने वालों की संख्या कहीं ना कहीं कम हो गई। सब ने अपना अपनी भाषा चुन ली है। आप अपनी, यस यस। तो अब मुझे लगता है कि मुझे तो कमेंटेटर बनना है हरियाणवी का। तो उसके लिए आपको पहले बेसिक लेना पड़ेगा जाके कि भाई मुझे कैसे बोलना है। अब कई कमेंटेटर होते हैं वो आपको इतना खींच लेते हैं, आपको लगता है कि इसी को मैं सुनता रहा हूँ। ये देखिए जड़ा छक्का ठोको, वो अपनी तरफ उसको खींच लेता है ना। तो उस बेसिक्स में, उस इंटर्नशिप में आप ये सब चीजें सीखोगे कि मैं उसमें कैसे आगे बढ़ूं। वो आपका पार्ट है। अब कोई डॉक्टर है, डॉक्टरी कर रहा है, तो उसको सीखना पड़ेगा इंजेक्शन कैसे लगाना है, तो माइक आपको हाथ में कैसे लेना है, कैमरा कैसे काम करेगा, वो उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो ये जरूरी पार्ट। सर मैं जानना चाहूंगा, छोटा सवाल, स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है सर? देखिए स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग सीखने के लिए आपको पहले ग्राउंड में आना पड़ेगा। जब तक आप ग्राउंड में नहीं आओगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। ग्राउंड का मतलब ये कि आप अपना एक स्पेशल खेल चुनो। अगर मुझे हॉकी अच्छा लगता है तो मैं हॉकी के ग्राउंड में जाऊं, उस ग्राउंड में जाके मैं चीज को पढूं, उसके बेसिक सीखूं, उस पर रिसर्च करूं, हॉकी कैसे खेली जाएगी, हम कितने बार हॉकी, कौन कौन से देश हैं जो हॉकी खेलते हैं, कौन से देश हैं जो टॉप, क्योंकि जर्नलिज्म का मतलब है कि आपको उसका गहराई से ज्ञान होना, क्योंकि आपको जो सुनने वाले हो करोड़ों लोग हैं, एक नहीं है। तो अगर आप कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दोगे तो लोगों में गलत तरीके से जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो उस गलत इंफॉर्मेशन से बचने के लिए आपको पहले उस ग्राउंड में आना पड़ेगा, उस चीज को सीखना पड़ेगा। जब आप उस चीज को सीखते हो फिर आपको लिखना पड़ेगा उसको। डेली आप लिखो, आप कभी जो है 1 पेज लिखो, कभी आधा पेज लिखो, कभी 1.5 पेज लिखो। उस पेज को लिख के जो उसको अच्छा जानकार है उसे चेक कराओ, उससे एडिट कराओ, किसी न किसी अखबार में लेटर टू एडिटर भेजो। तो उससे क्या आपकी उस चीज की समझ बढ़ेगी, और समझ बढ़ेगी तो ज्ञान बढ़ेगा, और ज्ञान बढ़ेगा तो आप उसके मास्टर हो जाओगे। तो ये चीज उसकी जरूरी है करने। तो सर एक और सवाल है, क्या इस क्षेत्र में हिंदी माध्यम के छात्र के लिए अच्छे अवसर हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप देखो कि हमारे देश में जो मोस्टली पढ़ने वाले लोग हैं ना, या समझने वाले हैं, वो हिंदी समझते हैं। इंग्लिश का कुछ परसेंट ही है, कुछ क्लास ही है जो इंग्लिश की तरफ जाती है, अदरवाइज तो सब हिंदी की तरफ जाते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ। हाँ, तो जितने भी बच्चे हैं ना वो ये ना समझे कि भाई हिंदी की तरफ जाना है या किस तरफ जाना है, बस उसको इस फील्ड में आना है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को पढ़ना है, समझना है। फिर उसको मैंने बताया ना, इसमें कई सारी ब्रांच हैं, फिर आपको किस ब्रांच में जाना है फिर आपको चूज करना है। अब आपको वीडियो एडिटिंग करनी है तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, हिंदी इंग्लिश की जरूरत ही नहीं है, बस आप में एक क्रिएटिव स्किल होनी चाहिए। आपका एडिटर आपको बताएगा मुझे ये शॉट ऐसे करना है, ये मुझे ऐसे करना है। अगर आप अच्छी डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ नहीं है, आपको तो उसको बढ़िया तरीके से डिजाइन करके दिखाना है कि कैसे डिजाइन हो सकता है। तो उस पे बिल्कुल ना जाए कि हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, उस पे आए किस में एडमिशन लेना है, एडमिशन लेके फिर वो अपना फील्ड चूज कर ले कि मुझे किस तरफ जाना है। और उस बेस, अब मुझे लगेगा मैं तो अपना यूट्यूब चैनल करूंगा, यूट्यूब चैनल के थ्रू मुझे अपनी चीज फैलानी है, किसी भी भाषा में फैलानी है और अच्छा कंटेंट देना है, तो वो कोई बाउंड्री तो है ही नहीं। तो भाषा या जो है किसी भी तरह का हिंदी इंग्लिश का कोई इसमें सिस्टम नहीं। इस क्षेत्र में सफलता पाई जा सकती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब छोटा कुछ रहा नहीं, अब छोटा कुछ रहा नहीं। जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसने सबको बराबर ले आया है। पहले क्या होता था कि ये तो गांव के एरिया का है, ये तो दूर दराज के एरिया का है। अगर आप
स्टडी देखोगे जो रिसर्च हुई है, तो वहां पे मोबाइल की कनेक्टिविटी ज्यादा है। एक रिक्शे वाले पे, एक रेडी वाले पे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का मोबाइल फोन मिल जाएगा, है ना। बिल्कुल। वहां के बच्चे अब बड़े बड़े शहरों में पढ़ने जा रहे हैं, तो अब इसमें किसी कस्बे का, किसी गांव और किसी शहर का रोल नहीं है। इसमें है कि जो बच्चा आए वो मेहनत करे, क्रिएटिव हो, वो ये सोच के आए कि भाई उसने कुछ बेहतर करना है। क्योंकि ये वो वाली कोई आपकी पढ़ाई नहीं है कि आपने कुछ ऐसा नॉर्मल कोर्स किया और करके फिर आपने कहा यार कुछ हो नहीं रहा। इसमें क्या कि आपने अगर अच्छी मेहनत की है तो आपके लिए रोजगार की संभावनाएं पूरी की पूरी हैं। तो कोई एरिया का, कोई क्षेत्र का, किसी भी तरह का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ये सबके लिए खुला हुआ है। बस इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जो आएगा मेहनत करेगा, सीखेगा, वो कामयाब हो जाएगा। ये करना है। सर एक और सवाल है, इस विषय में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? नहीं, चुनौती कुछ नहीं है, बस ये है कि जब आप किसी फील्ड में आते हो, चाहे आप डॉक्टरी के फील्ड में आओ, चाहे आप इंजीनियरिंग के फील्ड में आओ, आप किसी भी फील्ड में आओ, उसमें आपको मेहनत काम करना पड़ेगा। अब जो स्पोर्ट्स का फील्ड है उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैच चला हुआ है, अब 50 ओवर का क्रिकेट मैच और पूरे दिन चलना है, तो पूरे दिन आपको फील्ड में रहना होगा, फील्ड के बारे में बताना होगा। आप किसी एक ऑफिस की तरह ये नहीं कह सकते कि मेरा तो ये जॉब आवर्स था और ये चला गया। फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन 15 घंटे चलना तो उस डॉक्टर ने करना है, वो ये नहीं कह सकता मेरी ड्यूटी तो पूरी हो गई। कोई इंजीनियर है, उसने कोई स्केच बनाना है, कोई पुल बनाना है, तो वो उसको बना रहे हैं। तो ये इसी तरह है कि भाई कोई मैच चल रहा है तो मैच को आपने कवर करना है, जब तक आप उसको पूरा नहीं कवर करोगे तो वो आप उसको नहीं छोड़ सकते, तो आप इसको चैलेंज नहीं कह सकते। दूसरा क्या है कि इसमें ये भी आपको देखना है कि कोई खिलाड़ी है, आप किसी खिलाड़ी पे कोई कुछ उसकी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, कोई शॉट बना रहे हो, है ना, तो उस खिलाड़ी का पूरा आपको पहले रिसर्च करना है, उस खिलाड़ी से बातचीत करनी है, उसमें समय देना है। तो ये चुनौतियां नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें आपको समय देना पड़ेगा। और मैंने आपको उदाहरण दे दिया, पेशा कोई भी हो, अब कोई टीचर है वो क्लास पढ़ा रहा है तो वो कोशिश करता है ना कि मैं बच्चों को अच्छे से अच्छा ज्ञान दूं। कोई कोच है, वो कोच चाहता है ना कि भाई जब जो उससे कोई सीख रहा है तो उसको अच्छी से अच्छी टेक्निक सिखाओ। तो ये चैलेंज नहीं है, ये एक तरह से आप इनको ये कह सकते हो ये अपॉर्चुनिटी है, और उनके साथ आपने मिलके काम करना है और आगे बढ़ना है। ये सब चीज है। लास्ट सवाल है सर, ये राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बताया जा रहा है कि हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी है, इसमें सर सुविधा के बारे में दर्शकों को बताओ सर थोड़ा। हाँ, नहीं देखिए ये बिल्कुल है, सरकार ने एक अच्छा कदम लिया है कि सरकार ने कहा कि भाई हरियाणा से बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं, तो क्यों ना एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई जाए। ऐसा नहीं कि पहले स्पोर्ट्स नहीं पढ़ाया जाता था, सभी स्कूलों में स्पोर्ट्स है। यहाँ एक तरह से हरियाणा में स्पोर्ट्स स्कूल भी बना हुआ है, कॉलेजों में बच्चे स्पोर्ट्स पढ़ते हैं, बहुत सारे अखाड़े भी हैं, कोचिंग सेंटर भी हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी खोलने का सरकार ने एक अच्छा डिसीजन लिया, उससे ये फायदा है कि स्पेशल स्पोर्ट्स के बच्चे या स्पोर्ट्स रिलेटेड जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे निकलेंगे। और यहाँ की जो सुविधाएं हैं, तो आप यहाँ देखोगे तो एक तरह से वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्राउंड है, चाहे हॉकी का ग्राउंड कहें, चाहे फुटबॉल का ग्राउंड कहें, क्रिकेट का कहें, टेबल टेनिस का कहें, बॉक्सिंग का कहें, इंडोर आउटडोर भी फैसिलिटी है, बच्चे हर तरह के गेम में खेलने भी जाते हैं, बढ़िया लेवल के ट्रैक भी हैं। तो इस तरह की फैसिलिटी अगर आप कहीं और जाके देखोगे तो संभावना कम है जो मिलेगी। दूसरी बात, जो कोच है, अच्छा कोच का बढ़िया सिस्टम है, टीचर की फैसिलिटी अच्छी है, अथॉरिटी वाइस चांसलर अच्छे हैं, है ना। तो ये एक तरह से एक संपूर्ण आप ये कह सकते हो कि एक बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, और बच्चा इसमें एडमिशन लेके स्पोर्ट्स में भी, एजुकेशन में भी, रिसर्च में भी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी बीए स्पोर्ट्स से लेके और एक तरह से जिसे बीपीएस कहा जाता है या बीएससी स्पोर्ट्स, और जो है एमपीएस और पीएचडी, और अलग अलग स्ट्रीम में जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, साइकोलॉजी में, मैनेजमेंट में, न्यूट्रिशन में, इन सब में वो पढ़ाई करा रही है। तो टोटल 28 से 30 तरह के कोर्स यूनिवर्सिटी करा रही है, जो कि
एक तरह से स्पोर्ट्स पे बेस है और सारी सुविधाएं वो उनको दे रही है, तो इसमें बच्चा आराम से आ सकता है। और एक ये बेस्ट यूनिवर्सिटी हरियाणा और आसपास या हम कहीं यूनिवर्सिटी तो सबके लिए है, कोई भी आए और अपना एडमिशन ले, जो भी प्रोसीजर है उसके थ्रू। सर आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया और इस तरह के अच्छे सवाल पूछे। इससे क्या है कि जो हमारे देखने वाले होंगे, अगर वो चाहेंगे तो फिर उनको एक अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़ने और खेलने के लिए मिल जाएगी। तो आपका मैं पुनः जो है धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इसके लिए मौका दिया। साथियों राम राम। जो आपने सवाल दिए थे उन सवालों का जवाब मिल चुका है आपने, और आप तब तक के लिए बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करेंगे कि देश सेवा में हम अपनी जी और जान लगा देंगे। बड़े बड़े एक्सपर्टा ने हम अपने चैनल पर लियाकर थारे सवालों के जवाब हर तरीके से देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।